जय हिंद दोस्तों। एक्सरसाइज 5.1 यही बता रहे थे ना। इसमें लास्ट क्वेश्चन हम बता दिए थे 5वां तक, आज बताना है 6ठा। बताने से पहले बस 1 मिनट के लिए कुछ बोलना है कि देखो, अगर हम 6ठा के पहला बताते, इवन पहला क्या, पहले भी बोले थे कि अगर हम तीसरा आपको बता दिए हैं, तीसरा में 2 क्वेश्चन था और तीसरा के दोनों अगर आपसे बन गया तो फिर आप मेंटली प्रिपेयर हो रहिए, मतलब इस बात को मान लीजिए कि फिर चौथा भी आपसे बन जाएगा, 5वां भी आपसे बन जाएगा, 6ठा भी आपसे बन जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा काम है, जितना देर में आप शॉर्ट्स देखते हो उतना देर में आप इसको 2x पे भी देख सकते हैं, क्योंकि आपसे बन तो जाएगा ही, तो 2x पे देख लो। नॉर्मल नहीं देखना है तो देखिए, 6ठा है क्या, 1 3 गुने 4 आवियो, 3 गुने 4, 3 गुने 4 मतलब कि 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा। आवियो ए बराबर ए कितना है, तो इसमें अगर एलिमेंट देखें तो ए आई जे है की रचना करें, इसकी इसकी रचना करें जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। मतलब नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, उतना ज़रूरत भी नहीं। 6ठा के पहला नंबर ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे। देखो, क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है। पता चला कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। क्वेश्चन में ये समझना होता है कि जो स्मॉल ए है, एलिमेंट जो हम पहले भी बोले होंगे, और आई जे जो है, आई मतलब रो, जे यानी कॉलम। अब कौन से ऑर्डर के बनाना है, 3 गुने 4। तो ध्यान से देखो 3 गुने 4 कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स ए और हम बात करते हैं 3 गुने 4। 3 गुने 4 मतलब रो होगा 3 और कॉलम होगा 4 गो। ये जो 3 है इसका मतलब रो और 4 जो है वो कॉलम। तो रो 3 गो बनाना है, ए इस तरह से 3 गो रो हो गया और कॉलम 4 को बनाना है, ऐसे हो गया। ध्यान से देखो, 3 गुने 4 रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 गो रो हो गया। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। अब इसमें लिखेंगे कि पहला रो मतलब ये सब पहले रो का एलिमेंट है। ये वाला सेकेंड रो मतलब जितना एलिमेंट है सब सेकेंड रो का, और ये वाला जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है वो थर्ड रो का है, तो रो लिख दिए। वैसे ही कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम, ये सब सेकेंड कॉलम। ये अगर बात करें तो तीसरे कॉलम में, ये चौथे कॉलम में। थोड़ा ज़्यादा छोटा लिखा गया है, तो देखो जो लिखा गया वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। छोटा लिखा गया नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं आप बोल सकते, दिखाई दे रहा है और हम बोल भी रहे हैं। अब यही सब चीज़ निकालना है और इसी को कैलकुलेट करने में हालत ख़राब होता है, आपका भी मेरा भी, सबको लगता है कि कितना बड़ा हिसाब है। कुछ नहीं, कैलकुलेट करना है। एलिमेंट तो आपके सामने, ये अब आराम से आप कैलकुलेट करो। A11 रख दो, A1 माइनस 1 बाद में निकालेंगे। फिर A12 मतलब समझ रहे हैं कि जो पहला नंबर होता है वो आई है, तो 1 में से 2 घटा दो। फिर A13 वैसे ही निकालो, A13 मतलब 1 घटाओ 3। फिर वैसे ही A14 निकालो, A14 मतलब 1 घटाओ 4। इसको निकाल लेंगे, उससे पहले ये निकालते हैं A21, क्योंकि 21, 22, 23 भी निकालना। A21 मतलब 2 में से 1 घटाना। फिर A22, तो A22 मतलब 2 रो है और कॉलम भी 2 है। फिर A23 निकालना है, A23 निकालो तो रो के जगह पे 2, कॉलम के जगह पे 3। फिर A24 निकालना है, तो A24 फाइंड करो, मतलब रो के जगह पे 2 और कॉलम के जगह पे 4। फिर A31 निकालिए, A31 मतलब रो के जगह पे 3, कॉलम के जगह पे 1। A32 मतलब रो के जगह पे 3 और कॉलम के जगह पे 2।
A33 मतलब रो के जगह पे 3 और कॉलम के जगह पर भी 3। फिर A34, तो A34 मतलब रो के जगह पे 3 और कॉलम के जगह पे 4। बस ये समझ में आना चाहिए कि 34 में पहला जो 3 दिखाई दे रहा है वो आई है, अब बाद में जो आपको 4 दिखाई दे रहा है वो कॉलम है। ये सब समझ में आ गया तो आगे फिर आप कैलकुलेट कर लो। 1 में से 1 गया 0, यहाँ 1 में से 2 गया -1, यहाँ 1 में से 3 गया तो -2। उधर अगर बात करें तो 1 में से 4 गया तो -3 हो गया। इसकी बात करें 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 3 गया -1 और 2 में से 4 गया -2। 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 4 गया -1। अब बैठा तो जो ज्ञात करना मैट्रिक्स A बराबर सब में तो यही काम करना आपको। पहले रो में जो भी एलिमेंट है तो 0, उसके बाद फिर -1, फिर -2, फिर -3। दूसरे रो की अगर बात करें तो 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2। तीसरे रो में अगर देखें तो 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1। ये हो गया 3 गुने 4 ऑर्डर का, और यही आपका आंसर जो लास्ट में लिखा है। तो अब छठा के अगर हम पहला बता दिए तो आप इसके आगे अगर बनाना चाहो तो छठा में जितना भी क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। वो तो तीसरे जब हम बता रहे थे तभी हम बोलते थे, लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं कि अगर हम छठा के पहला बताए तो बाकी छठा में आपसे सब बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगला क्वेश्चन बताने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।